अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि अब फ़िलहाल हम भी थोड़ा ठीक हो चुके हैं। काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर रही थी, वजह यही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो ये पहले की कुछ क्लिप्स पड़ी हुई हैं, वीडियो शूट किया हुआ था, तो वो अब एडिट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो ये व्लॉग है ना, स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और ये गाज़ी का जो लंच बॉक्स है ना, रेडी हो रहा था। सैंडविच बनाकर आज दिया था हमने। तो इधर ना काफ़ी अरसे से काफ़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब चल रही थी। आप समझ ही सकते हैं कि एक लंबा अरसा हो गया है जबकि हम आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर पाए हैं। थायराइड की जांच, यूरिन टेस्ट और ना जाने क्या-क्या जांचें हो चुकी हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो चुका है सब कुछ। लेकिन पता नहीं क्या था कि तबीयत में एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और रिपोर्ट्स वगैरह एकदम सब नॉर्मल थी। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ा ठीक-ठाक हो चुके हैं, तो इसके लिए मैंने कहा कि आप लोगों के साथ थोड़ा-सा बातें कर ली जाएँ। और मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी इसी वजह से, क्योंकि मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो गाज़ी का लंच बॉक्स रेडी करने के बाद, गाज़ी को स्कूल भेजने के बाद हम लोगों ने चाय वगैरह थोड़ा पी और इसके बाद ना ये जो है लेकर बैठ गए थे नमक पारा। और ये भी देख लीजिए कि तबीयत इतनी ज़्यादा गड़बड़ चल रही थी कि रात में हम लोगों ने आटा गूँध कर रख दिया था और ये फिर मॉर्निंग में सुबह जल्दी से उठकर फ्रिज से आटा निकाला और इसके बाद इसको ना बेलना शुरू कर दिया था नमक पारे बनाने के लिए। तो बहरहाल अब पहले एक हमने डालकर ऑयल में देख लिया, रिफ़ाइंड ऑयल में ही इनको हम फ्राई कर रहे हैं। डालने में ना क्या होता है, जम जाते हैं एकदम, तो अच्छे नहीं लगते हैं। और अगर घर में खाने के लिए आप बना रहे हैं तो फिर आप रिफ़ाइंड को भी अवॉइड कर सकते हैं। आप इसकी बजाय देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मेरे पास इस टाइम देसी घी इतना नहीं था कि मैं उनको फ्राई कर सकूं, तो मैंने क्या किया कि ऐसे ही रिफ़ाइंड ऑयल में इनको फ्राई कर लिया और बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे हमारे नमक पारे। और सबसे बड़ी बात ये है कि नमक पारे एकदम खस्ता होने चाहिए और नमक वगैरह थोड़ा-सा मतलब ठीक-ठाक होना चाहिए कि आपको टेस्ट पता चले। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, मोयन डाला था अच्छा ख़ासा। और जब मुट्ठियाँ बनने लगी थी, लड्डू एकदम बनने लगे थे, उतना मोयन डाला था और इसमें नमक डाला था और अजवाइन डाली थी। बस इतनी चीज़ें डाली थी और थोड़ा सख्त इसका डो लगाया जाता है। और देख लीजिए कलर वगैरह देख सकते हैं, नमक पारे का कलर कितना प्यारा आया है। तो उसके बाद हम लोग लेकर बैठ गए थे चाय। हम लोगों ने कहा कि पहले टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह से रेडी हुए हैं। तो बहुत अच्छे नमक पारे बनकर तैयार हुए थे। चाय पीने के बाद फिर से हम लग गए थे, क्योंकि काफ़ी सारा हमने आटा गूँध लिया था। तो ये चीज़ें होती है ना, वन टाइम में ही बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बार बार रोज़ रोज़ कोई नहीं बनाता है। नमक पारे वगैरह बनाने के बाद हम आ गए थे किचन में फिर से। और ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमने पुदीना मंगाया हुआ था, क्योंकि सीज़न भी अभी चल रहा था। और इसको हमने ना आउट ऑफ सीज़न के लिए इसको अच्छे से वॉश करके रख लेना था। इसका जो ना एकदम पाउडर बनाकर रख लेना था सुखाकर, जैसे कि आउट ऑफ सीज़न जब होता है ना, तब इसका जो पाउडर वगैरह होता है, चाहे बिरयानी बनाए या सालन बनाए, किसी भी चीज़ में या फिर ऐसे ही सैलेड वगैरह में ये यूज़ होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे यहाँ अम्मी लोग ना हमेशा इस तरह से पुदीना धुलकर और धूप में अच्छे से सुखाकर और उसका पाउडर बनाकर रख लेती थी। तो एयर टाइट कंटेनर में इसको रखना होता है। तो फ़िलहाल ये पहले सूख जाएगा, उसके बाद ही हम इसको रखेंगे। और हमारे नमक पारे हैं ना, वो ठंडे हो चुके थे, तो हमने कहा इसको कांच के कंटेनर में रख लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा कंटेनर है, हो सकता है आपको छोटा लग रहा हो। और ये 5 किलो का कंटेनर था और देख सकते हैं कितने ज़्यादा मिकदार में हमारे नमक पारे रेडी हो चुके हैं। और मैंने भी थोड़ा-सा मेहनत कर ली थी। मैंने सोचा कि बच्चे ना इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और ख़ुद भी अपने आप को भी अच्छा लगता है, सुबह चाय के साथ ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जब ठंडे हो जाते हैं ना, तभी इनको भरना होता है, गरम में मत भरिएगा इस तरह से। और ये देखिए मेरा ये पूरा 5 किलो का जो कंटेनर है ना कांच का, ये एकदम फिल हो चुका है। और इसके बाद हम इसको रख देंगे। और वैसे हम आपको बता रहे हैं, जब ये हमने बनाया था ये मुश्किल से 3 से 4 दिन चले थे। मतलब बच्चे एकदम पूरी तरह से इसी के ऊपर, बस खाना भी यही, नाश्ता भी यही, सब कुछ यही हो गया था। नमक पारे ही बस चाहिए होते थे हर टाइम। तो हमारा ये स्ट्रेनर खाली हो गया था, तो इस तरह पुदीना हमने वॉश कर लिया था। तो इसके बाद हमने कहा इसको भी ऐसे ही थोड़ी देर रख देते हैं, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी है ना, वो निकल जाएगा। तो ये काफ़ी सारे काम होते हैं किचन में, जो आपको अगर दिन भर आप लगा दो ना, तब भी कम होता है। किचन के काम ख़त्म होने ही नहीं आते हैं। और ये देखिए मैंगो का सीज़न भी उस टाइम चल रहा था, तो मैंगो भी बास्केट में रखे हुए थे।
और फिर इसके बाद ना फिर किचन में आ गए थे बिरयानी बनाने के लिए। ये थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया था, दोपहर तक ये सारा काम फिनिश हो गया था। ऐसे ही रफली मैंने कुछ खाने पीने के लिए पका लिया था और इसके बाद ये शाम के टाइम पर बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही थी। तो बिरयानी वैसे ही नॉर्मली मैंने बनाई थी, बहुत रफ़ एंड टफ़ तरीके से बनाई थी और बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई थी। तो आपने अनियन देख लिया है और इसके बाद ये अदरक लहसुन हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और ये कुछ साबुत मसाले रखे हुए हैं। और ये जो आप इधर हार्ट शेप में बाउल में देख रहे हैं ना मसाले तेज पत्ते समेत, तो वो जो मसाले हैं ना वो हम पानी में डालेंगे और बाकी प्लेट वाली जो मसाले हैं ना इनको हम अपने ये सालन में मतलब जो अखनी तैयार करेंगे उसमें हम ये डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले, और नॉर्मली जो मसाले होते हैं वही हमने डाले हैं। बस एक आध चीज़ें बढ़ी हुई हैं, जैसे कि पत्थर फूल बढ़ा हुआ है, मुश्क दाना बढ़ा हुआ है और बाकी एक साइड में काली मिर्च है, एक साइड में मुश्क दाना था। ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सब चीज़ें तो नॉर्मली यूज़ करते हैं हम लोग, तो वही डाली थी हमने। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि बिरयानी मेरी इतनी अच्छी बनकर रेडी हुई थी कि बस आपको क्या ही बताएं। तो इधर हम फटाफट से मसाला ग्राइंड कर रहे थे और बस इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना था। और इसके बाद हमने प्रेशर कुकर में जो इस तरह से सरसों का तेल लिया था और ये रिफ़ाइंड ऑयल है ना, वो जिसका हमने नमक पारे फ्राई किए थे वही वाला ऑयल यूज़ कर लिया, क्योंकि अब बार बार क्या चीज़ें फ्राई करेंगे, तो मैंने कहा इसको भी यूज़ कर लेते हैं। और वैसे आप आधा रिफ़ाइंड और आधा सरसों के तेल डालते हैं ना, तो जो बिरयानी का कलर होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो इधर अनियन को हमने फ्राई कर लिया था और आधे से ज़्यादा अनियन हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी चीज़ें हम मतलब बाकी अनियन उसी में रहने देंगे। तो इधर हमने फूड कलर भी थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके रख लिया था और ये देखिए हम अनियन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। पहले ही फ्लेम को थोड़ा ऑफ़ कर दीजिएगा, वरना जो है ना फिर आपका अनियन जलने लगता है। और ये हम मटन की जो बिरयानी बना रहे थे, तो इसमें हमने साबुत ज़ीरा भी डाल दिया है, नमक डाल दिया है और जो प्याज हमारे प्रेशर कुकर में पड़ा हुआ था उसमें हमने डाल दिया है गोश्त और ये सारे मसाले डाल दिए हैं। और इसके बाद हमने जो मसाला ग्राइंड करके रखा था ना वो भी ऐड कर देंगे और बस 2 से 3 सीटियाँ लेने के बाद हम गोश्त को चेक कर लेंगे और उसके बाद भुनाई कर देंगे। बस हमारा जो ना अखनी तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल लिड को लगा देते हैं और इसके बाद इसमें प्रेशर ले लेते हैं। इधर चावलों को बॉयल करने के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसके लिए ये देखिए तेज़ पत्ता डाल दिया है और दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है और इस तरह से लौंग डाल दी, मुश्क दाना डाल दिया है और शाही ज़ीरा भी डाल दिया है। शाही ज़ीरा ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सौंफ का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों सौंफ से एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हो तो। और ये देखिए हम साल्ट भी इसमें अच्छा खासा साल्ट जाएगा, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा मैंने कितनी स्कूप डाली है, कितनी चम्मच डाली हैं, इसी हिसाब से आप भी डालिएगा। 1 केजी ये चावल है और इसी हिसाब से मैंने जो मटन था ना वो भी लिया था। तो चावलों को बहुत अच्छे से वॉश करिएगा, जब ये इसका वाइट स्टार्च होता ना पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, तभी हमारे चावल एकदम अच्छे रेडी होते हैं। वरना फिर जब वो पकने के बाद ना चिकनी चिकनी सी बिरयानी होती है, चावल खाने में वो चिकने से फील होते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। चावल खूब अच्छे से वॉश करिएगा। और इधर हमारा जो मटन रेडी हो चुका था, अब इसमें हमने मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स डाल दी हैं और इसको अच्छे से हमने गोश्त को फ्राई कर लिया था। अब इसमें हम हाफ़ लेमन जूस ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारे जो चावल है ना वो और भी ज़्यादा खिले खिले तैयार हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि आपने अखनी में क्यों डाला, क्योंकि ऐसे ही डाला जाता है और मैं नॉर्मली ऐसे ही यूज़ करती हूँ। हो सकता है आपका तरीका थोड़ा चेंज हो। तो बहरहाल चावल बहुत ज़्यादा मैं सोक करके नहीं रखती हूँ, मुश्किल से 10 से 15 मिनट मैं सोक करके राइस को रखती हूँ। और मेरे जो बिरयानी की राइस है ना बहुत अच्छे रेडी होते हैं। बस ध्यान ये देने वाली बात होती है कि जब आप इनको बॉयल कर रहे होते हैं ना, तो फिर उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा इनको बॉयल नहीं करना होता है। बस मुश्किल से 70% आपको इनको कुक करना होता है। बाकी के आप जब बिरयानी को दम पर लगाएंगे ना, तब ये अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे राइस हमारे। तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया था, बस ऐसे ही फटाफट से लेयरिंग कर दी थी। और जो पूरा का पूरा जो मटन था वो मैंने इसी में पलट दिया था। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा वेसल है, मैं थोड़ा सा दूर से कैप्चर कर रही हूँ वीडियो, तो ये इसमें बहुत छोटा छोटा सा सामान आ रहा है। बाकी ये जो वेसल है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये तकरीबन मेरे ख्याल से इसमें 6 से 7 किलो बिरयानी आराम से बन जाती है।
बहरहाल मेरी बिरयानी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, 1 केजी राइस था और अप्रॉक्स ऐसे ही जो है इसका जो मटन था ना वो इतना ही था। तो अब चलिए हम इसको स्टीम देने के लिए क्या करते हैं, एक टॉवल ले लेते हैं इस तरह से साफ़ सुथरी, या तो फिर आप कोई कॉटन का दुपट्टा ले लीजिएगा। मेरे पास ये वाली टॉवल ना ज़्यादातर इसी काम के लिए यूज़ होती है, तो इसके लिए मैंने इसको अलग रख छोड़ा था। और इसको हल्का सा वेट कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा गीला कर लेंगे, और इसके बाद पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखेंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको स्टीम देंगे, अपनी बिरयानी को दम पर लगाएंगे। और ये देखिए हमारे राइस ना कितने बढ़िया से एकदम खिले खिले तैयार हुए हैं। लास्ट में हमने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है और एक बार इसको लिड से फिर से कवर कर देंगे और उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद हम इसको ओपन करेंगे। और इसी बीच में हमने मंगाए थे आलमंड, तो मैंने कहा थोड़े छोटे छोटे जो किचन के काम है ना वो भी फटाफट से इनको हम निपटाते जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया ही था कि मुझे चाय के साथ आलमंड बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी गाजी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो मुझे प्रॉब्लम इधर हुई है वो ये आलमंड की ही, मेरे ख़्याल से आलमंड की ही देन है, बाकी तो अल्लाह पाक की तरफ से सब चीज़ें होती हैं। बहरहाल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मुझे कुछ ये नुकसान कर गए, और चाय तो वैसे ही हार्मफुल होती है और उसके साथ में इस तरह से गर्म चीज़ें इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गई थी। तो बहरहाल ये देखिए हमारी बिरयानी बहुत ज़्यादा शानदार बनकर तैयार हुई थी। आप ये वाला तरीका ज़रूर अपनाइएगा, एकदम सिंपल सी ऑथेंटिक सी रेसिपी है और जो चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं ना वही शेयर करने में अच्छी लगती हैं। तो हमारी बिरयानी एकदम मतलब मार्केट स्टाइल बिरयानी बनकर रेडी हुई थी। आपको ये देखने में कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। और चलिए इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। हमने कहा कि चले फवाज़ को खिलाकर देखते हैं कि कैसी लगी है बिरयानी फवाज़ को। ख़ास करके बच्चों को जो चीज़ें अच्छी लग जाती हैं ना तो फिर उसमें मज़ा आ जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।